नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युग में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णना है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुँचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर क्या दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। वह कौन से 5 कड़वे सत्य हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। महाभारत काल में पांडव जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताइए। मैं उसी आधार पे आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन में चले गए और वन में जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बिताने के बाद वह सभी भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के मस्तक पर शिकन और वह किसी उलझन में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, आप सभी किस सोच विचार में मग्न हैं? हमें बताएं, अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे माधव, हमारी शंका उन दृश्यों को लेकर है जो हमने वन में देखा। हमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताएं कि आपने वन में क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं कि हम 5 भाई वन में अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तभी मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करेंगे। उनकी अपने संतानों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतान को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपने संतानों को परिवार की मोह माया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करेंगे, किंतु अपना बेटा साधु बना तो विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि इंसान को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, अपनी पत्नियों की अमानत है और पत्नियां अपने पति की। तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने कहा, हे जोगेश्वर, मैंने जो देखा वह तो इससे भी अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचना लिखी हुई थी और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे।
वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे की संपत्ति पर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत ही कम दिखेंगे। नकुल ने कहा, भैया मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी। बड़े से बड़े वृक्ष उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान वहीं पर स्थिर हो गई। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि छिन्न हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा, और उस पतन को धन रूपी वृक्ष रोकने में असक्षम होंगे। किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की की विवाह में, छोटे बड़े महोत्सवों में बहुत ज्यादा धन खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति की कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी वह लोगों को देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मांस मदिरा खाना, सुंदरता, यौवन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के आंसू पोंछने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न का भंडार होगा, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे, उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। ये है कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे, और आज ये सब हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। ये सभी बातों को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि कलयुग के प्रभाव से ये सभी अवगुण हमारे अंदर हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर हमें अपने जीवन में अवश्य बदलाव लाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव हो। कथा बोलते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।